आपने कई अपराधी और माफियाओं की कहानियां सुनी होगी। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसने अपने 25 साल की उम्र में 23 मर्डर किए। पूरे उत्तर प्रदेश में वैसा खौफ फिर दोबारा किसी और का नहीं हो पाया। इस गैंगस्टर की हिम्मत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही सुपारी ले ली थी। इस गैंगस्टर का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला देश का ऐसा इकलौता क्रिमिनल था जिसको मारने के लिए एक नई यूनिट का गठन तक करना पड़ा था। उस यूनिट का नाम एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। 90 के दशक का यूपी में अखबारों के पन्ने हर रोज श्री प्रकाश शुक्ला की सुर्खियों से रंगे होते थे। पुलिस हैरान थी, परेशान थी, नाम पता था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला की कोई तस्वीर पास नहीं थी। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उसके पिता गोरखपुर के मामखोर गांव में मास्टर थे। बचपन से ही शुक्ला सेहत का बड़ा ही तगड़ा और पहलवानी का शौक रखने वाला बच्चा था। श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गोरखपुर से ही की थी और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अपने स्थानीय स्कूल से। 20 साल की उम्र तक वह एक आम सा लड़का था। पुलिस रिकॉर्ड में उसका कहीं नाम तक दर्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, उससे पहले ही उसका दाखिला जुर्म की दुनिया में हो गया। 20 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला ने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। कहते हैं 1993 में एक शाम जब वह अपनी बहन के साथ मेले में जा रहा था, तब शुक्ला की बहन को एक राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने छेड़ दिया। उसकी बहन को देख उस लफंगे ने सीटी बजाई। 20 साल के श्री प्रकाश शुक्ला को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने तिवारी को सड़क पर गिरा कर मार डाला और इस घटना में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए गोरखपुर के एक नामी नेता की मदद से वह बैंकॉक भाग गया और जब लौटा तो लगा कि सब सही हो चुका है, लेकिन तब तक प्रकाश शुक्ला के मुंह में खून लग चुका था। वहां से वापस आने के बाद उसने मोकामा का रुख किया और सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया था। यहाँ उसे डॉन सूरजभान के रूप में अपना नया गॉडफादर मिल चुका था। उसकी मदद से श्री प्रकाश शुक्ला ने सुपारी लेकर मंत्रियों और बिजनेसमैन को मारना शुरू कर दिया। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला का ऐसा खौफ हुआ कि रेलवे ठेकों से लेकर टेंडर तक कोई दूसरा लेने की सोच तक नहीं सकता था। लेकिन इसके बाद शुक्ला को और बड़ा नाम बनाना था, इसलिए श्री प्रकाश शुक्ला अब चुनाव लड़ना चाहता था। यही वजह थी कि अब उसके निशाने पर राजनेता तक आ गए। फिर 1997 में लखनऊ में एक बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को उसने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके ही सुरक्षा कर्मियों के सामने गोलियों से भून दिया। इस घटना में उसके AK-47 राइफल का इस्तेमाल एक सनसनी की तरह बन गया। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि शुक्ला ने अपने हाथों से लगभग 23 लोगों की जान ली थी। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैरकानूनी धंधे करने लगा। 1997 में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भुनने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कल्याण सिंह का। शायद यही वजह थी कि उसने तत्कालीन यूपी सीएम कल्याण सिंह की सुपारी उठा ली। कीमत थी 6 करोड़। इस बात की खबर मिलते ही मानो हड़कंप सा मच गया, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगभग सभी को था कि शुक्ला का गैंग मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी सेंध लगा सकता है। ऐसे में अब उसे पकड़ना बेहद जरूरी हो गया। तब उत्तर प्रदेश में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स वजूद में आई। उसका एक ही मकसद था, शुक्ला को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। यूपी एसटीएफ के गठन के वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक को खत्म करने के लिए केवल 6 महीने का समय दिया गया। हालांकि उस आदेश में आर्म स्मगलिंग को भी शामिल किया गया था, लेकिन इसका असल मकसद श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक को खत्म करना ही था। अब जब एसटीएफ शुक्ला की तलाश में जुटी तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये कि वो श्री प्रकाश शुक्ला की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि उनके पास कोई तस्वीर भी नहीं थी। फोटो के लिए जब छानबीन शुरू हुई
तो पता चला श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में एक आदमी की शादी अटेंड की थी। शादी में शामिल रहे फोटोग्राफर से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया सभी फोटो जला दी गई हैं। उसी बीच एक बात सामने आई कि श्री प्रकाश शुक्ला का एक रिश्तेदार लखनऊ में रहता है। उसे डरा धमकाकर एसटीएफ ने फोटो की मांग की, लेकिन इस साथ में इस बात की तसल्ली भी दी गई कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। तब जब उसके चेहरे और कद काठी का मिलान किया जो उस समय एक्टर सुनील शेट्टी से मिलता जुलता था, फिर कलर फोटोग्राफर की दुकान पर जाके उसका चेहरा सुनील शेट्टी के चेहरे पे फिट किया गया और 50 फोटोग्राफ निकाले गए, वो भी पासपोर्ट साइज। अभी भी अगर आप श्री प्रकाश शुक्ला के उस फोटो को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके सिर और धड़ का पोर्शन मिसमैच है। अखबारों में फोटो छपने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की पहचान उजागर हो गई थी। इस बात से वह परेशान भी रहने लगा। वहीं यूपी एसटीएफ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। श्री प्रकाश शुक्ला की खूबी यह भी रही कि वह अपने गैंग में कभी भी एक समय में 3 से ज्यादा लोगों को नहीं रखता था। इस वजह से पुलिस को उस तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई थी। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला शौकीन भी बहुत था। उसे मोबाइल रखने का शौक था। बताया जाता है कि एक समय में उसके पास 14 सिम कार्ड हुआ करते थे। श्री प्रकाश मोबाइल से पहले पेजर का भी इस्तेमाल किया करता था। नेपाल से वह भारत में पीसीओ से फोन किया करता था। साल 1998 के सितंबर महीने में एसटीएफ की टीम ग्रेटर कैलाश पहुंची और उस पीसीओ को ट्रैक कर लिया जहां से श्री प्रकाश शुक्ला बात कर रहा था। पूछताछ पर पता चला कि वह पीसीओ में नीले रंग की सीलो कार से आया था। एसटीएफ ने कार का पीछा किया तो वह गाजियाबाद की ओर जा रही थी। कार श्री प्रकाश शुक्ला चला रहा था और उसके साथ उसके साथी अनुज प्रताप सिंह, सुधीर त्रिपाठी भी बैठे थे। जब कार इंदिरापुरम पर पहुंची तो उसे इस बात का आभास हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी कौशाम्बी की ओर मोड़ ली। अचानक उसे कच्चे रास्ते पर गाड़ी को भी उतार दिया। एसटीएफ ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों में कई राउंड फायरिंग हुई और अंत में साथियों के साथ शुक्ला को मार दिया गया। शुक्ला यहाँ गाजियाबाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया करता था, लेकिन शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वह बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर ना होता। वह राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन है कि जल्द ही कानून पटरी पर भी बैठा लेता। उसकी मौत से कुछ महीनों पहले लोग मजाक में कहने भी लगे थे कि कहीं वह यूपी का मुख्यमंत्री ना बन जाए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे द हिंदी टॉप के साथ।